प्यारे बच्चों, आज से हम लोग कक्षा 10 की क्लास यूपी बोर्ड की। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान की कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको फिजिक्स वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा। इसके पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, सभी बच्चों से एक बात कहनी है कि आप लोगों में से हो सकता है कि कोई बहुत गरीब परिवार से बच्चा हो। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो उसको अपने साथ बैठा करके इन वीडियोस को दिखाइए ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। ये कक्षा 10 विज्ञान का पूरा सिलेबस है। इसमें जो है 70 अंक की लिखित परीक्षा के लिए थियरी आपको तैयार करनी पड़ेगी और 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो 70 अंक में आपको न्यूनतम 23 अंक लाना पड़ेगा पास होने के लिए, और इस 30 अंक में आपको न्यूनतम 10 अंक लाना पड़ेगा पास होने के लिए। अब अगर 70 अंकों का अगर विभाजन देखा जाए तो इकाइयों में बांटा गया है। एक इकाई में कई चैप्टर हो सकते हैं। पहली इकाई का नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये आपको केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाएंगे। फिर दूसरी इकाई जैव जगत है, इसको आपको बायोलॉजी के टीचर पढ़ाएंगे। अपवर्तन इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप देख लें कि पहली इकाई के लिए बोर्ड में 20 अंक निर्धारित हैं, दूसरी इकाई के लिए भी 20 अंक निर्धारित हैं, और तीसरी और चौथी इकाई के लिए 20, ये 12 प्लस 13 यानी 25 अंक निर्धारित है। और एक ये चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। इकाई है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, वो 5 नंबर का है। अगर इन अंकों को जोड़ दिया जाए तो कुल 70 अंक आता है, और प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य जो है 30 अंक के मिला करके कुल 100 अंक का यह पेपर हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसको आपको रसायन विज्ञान के जो अध्यापक हैं वो बताएंगे कि इसमें वो क्या पढ़ाएंगे। कार्बनिक यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये भी जो है रसायन विज्ञान का भाग है। इसको आपके रसायन के टीचर बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। फिर जैव जगत में ये पूरा सिलेबस जो है आपका बायोलॉजी का है। वो आपके बायो के टीचर देखेंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए इकाई नंबर 3 प्राकृतिक घटनाएं एवं समृद्धियां। इसमें वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं करना है। ठीक है। और फिर इसके बाद अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या है, अपवर्तनांक क्या है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन होने में क्या होता है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, व्युत्पत्ति नहीं करना है कि ये सूत्र कहाँ से आता है। ठीक है, बस सूत्र के बारे में पढ़ा देना है, उसको रट लेना है। फिर मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। फिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब इकाई नंबर 4 में देखिए
विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। फिर ओम का नियम है फिजिक्स में विद्युत धारा संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। फिर प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे। फिर कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R के अंतर संबंध, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये कुल 12 अंक का जो है ये रहेगा। ठीक है, 12 अंक में ये चीजें रहेंगी। अब देखते हैं इकाई नंबर 4 में ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा कहीं बहती है तो वहां वो चुंबक जैसा भी व्यवहार करती है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा समझेंगे, फिर क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझेंगे, फिर किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना हिस्सा हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत धैर्य के साथ पढ़ेंगे। इन विषम परिस्थितियों में थोड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पढ़ा वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके भेज तो देंगे, लेकिन ये कुछ आपकी भी ड्यूटी रहेगी कि आप उसको धैर्य के साथ देखें। और कोई प्रश्न होता है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। 2 बजे तक, सुबह 2 बजे तक आप कर सकते हैं।